हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। आज हम प्लस वन क्लास के रिलेशन फंक्शन चैप्टर में क्या है आज का हमारा टॉपिक, हम रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, डोमेन के क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्या करेंगे, रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि डोमेन का मीनिंग क्या बताया था, इनपुट, और रेंज का मीनिंग आपको मैंने क्या बताया था कि क्या होता है हमारे पास आउटपुट। कि डोमेन का मतलब तो क्या था कि हम जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसके अंदर हम क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज पुट कर सकते हैं जिससे कि हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। और रेंज क्या हो जाएगी कि जो भी हमने पुट किया उसका हमें रिजल्ट क्या मिला, तो वो क्या होता है, हमारा रेंज होता है। तो यहां पे हम देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको रेंज और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो अब यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। तो हमारी रेंज क्या होगी यहां पे, अब आप देखिए जहां पे भी मॉडुलस आ जाए, आपको पता है कि मॉडुलस क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, वो हमेशा रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव। क्योंकि मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव रहता है और माइनस वाला भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने ये चीज देखी कि ये जो x माइनस 1 है ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ऑलवेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने यहाँ पे देखो डोमेन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे x को हम हर एक चीज पुट कर सकते हैं, r होता है यहाँ पे इसका डोमेन। लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं। तो रेंज क्या होगी इसकी, मैंने देखा कि ये इसमें हम कुछ भी पुट कर दें x को, बट हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी कि हमारा y क्या होगा, x कुछ भी पुट करते हैं वो क्या होता है हमारा डोमेन, और हमें क्या मिला y, यानी कि वो क्या होगा हमारा रेंज। तो कुछ भी पुट करा लेकिन मुझे जो भी वैल्यू मिली वो ऑलवेज क्या मिली, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिली। क्योंकि अगर हम 1 पुट करते तो 0 आ जाएगा, फिर 0 के बाद और कुछ भी आएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसे हम रेंज को कैसे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, 0 पे क्या आ गई हमारी क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या, यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है। 0 से लेके कहां तक हो गई इसकी रेंज हमारी, 0 टू इंफिनिटी, मतलब कुछ भी आ सकता है बट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप ये भी बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो कि जो भी हमारा रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। तो आप ये इससे बेटर है कि आप ये देखो कि क्या हो जाएगा हमारा 0 टू इंफिनिटी, इसका क्या होगा, रेंज होगा। सिमिलरली देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस x। तो हम यहां पे लेते हैं माइनस ऑफ मॉडुलस x आ गया। अब आप एक चीज देखिए, हम पहले मॉडुलस की बात करते हैं। अगर मैं मॉडुलस x को देखूं तो मॉडुलस x मुझे पता है ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए क्या, माइनस ऑफ मॉडुलस x चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बोथ साइड्स माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। और मेन बात क्या है, ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनइक्वालिटी। जो भी ग्रेटर या लेस क्या होते हैं हमारी, इनइक्वालिटीज बोला जाता है इन्हें। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मान लो अगर मैं यहाँ माइनस ऑफ मॉडुलस x लिखती हूँ 0 के आगे, तो माइनस प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ग्रेटर देन है ये साइन क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब देखो मेरा y आ गया ना, यानी कि मैं इसे माइनस ऑफ मॉडुलस x को y लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अब देखिए मेरे पास क्या आ गया कि y क्या आया, लेस देन इक्वल्स टू 0। लेस देन का मतलब क्या होता है, 0 या 0 से छोटे। तो यहां पे मैं इसे किस टाइप से, इसकी रेंज क्या आ गई, यानी कि मेरे पास रेंज मैंने आपको बताया क्या होता है, y की वैल्यूज होती हैं कि हमने क्या पुट किया और हमें क्या क्या मिला। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, क्या 0 से छोटी और 0, तो इसका मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी 0, और 0 पे क्या होगी हमारी क्लोज ब्रैकेट होगी। तो ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास y इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग मैंने अच्छे से आपको बताया है पहले भी। अब आप देखिए ये क्या कहता है कि इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की बाय डेफिनेशन कोई चीज लिखती हूं। तो आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है x के।
पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट बता देती हूं कि अगर हम 1.2 लिखते हैं, अगर 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अगर 1 लिखते हैं तो 1 का क्या होता है? 1 होता है। मतलब जो भी पॉइंट में है एक, वो क्या हो जाता है? पीछे, यानी कि 1.2 है तो पॉइंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 1.4 है तो भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, जो भी x होगा यानी कि वो क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से। बाय दिस एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल पिक करते हैं। मैंने ले लिया कि x क्या 1.4, तो 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप करो, 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1। ये बात क्लियर है आपको अगर डेफिनेशन आती है तो। और मैंने क्या लिखा है, यानी कि ये ग्रेटर होगा 1.4, हमेशा ग्रेटर होगा ना। इक्वल टू मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं x को 1 ले लेती हूं तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 क्या ये लिख सकते हैं ना, इनइक्वल। जब इक्वल टू होता है तो हम इसे इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1। तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी मैंने क्यों लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो इक्वल हो सकता है x के, या क्या होता है? हमेशा छोटा होता है x से। और अगर मैं ये लिख सकती हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो वो हमेशा बड़ा होगा किससे? x से। ये बात क्लियर होगी होगी, क्योंकि जो भी हमारा, मान लो मैंने आपको बताया था, मैंने x को लिया मान लो 1.2, तो देखो इसमें पुट करके दिखाती हूं मैं। 1.2 लेस देन इक्वल्स टू 1.2 लेस देन 1.2 प्लस 1, यही बात लिखी है ना मैंने। और 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1.2, एंड इधर क्या है? 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो ये बात क्लियर होगी ना। ये कहता है 1.2 तो बड़ा है 1 से, लेकिन 2 से क्या है? छोटा है। और इक्वल टू यहां क्यों लगा? क्योंकि अगर मैं x को 1 ले लेती तो यहां क्या हो जाता? हमारा 1 हो जाता ना। यहां पे भी क्या हो जाता? 1, और यहां पे 1 प्लस 1 क्या हो जाता? 2, इधर आ जाता ये। तो ये बात भी ठीक है। देखो 1 इज इक्वल टू 1, मैंने क्या बताया? इक्वल काम करता है तो इनइक्वालिटी को आप एक बार इग्नोर कर दो, बट 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये चीज आपको एग्जांपल से क्लियर होगी। तो मैंने ये चीज क्या लिखी है यहां पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। अब देखो मुझे बीच में क्या बनाना है? मुझे बीच में मेरा फंक्शन बनाना है जो मुझे गिवन है, और वो क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो मैं क्या करूंगी? हर साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x को सब्ट्रैक्ट कर देती हूं ईच साइड। तो देखो क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप हर एक चीज को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो हर साइड से। अब क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पे 0 आ गया, और ये क्या आ गया? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहां से ये क्या हो गया? कैंसिल, ये आ गया 1। इसका मतलब देखो जो बीच वाला है वो मेरा क्या बन गया? y बन गया ना। तो मेरे पास क्या आ गया? y की वैल्यू यहां से आ गई। ये कहता है y 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल भी है, लेकिन 1 से क्या है? छोटा है। और y क्या है? मेरी रेंज है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? मेरी यहाँ पे रेंज क्या आ गया कि देखो 0 के इक्वल है, दैट मीन 0 पे क्या लगाऊंगी मैं? क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगी। और 1 से छोटा है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मैं कौन सी ब्रैकेट लगाऊंगी? ओपन ब्रैकेट लगाऊंगी। तो ये मेरे पास रेंज क्या आ गई? 0 to 1। 1 पे तो ओपन ब्रैकेट है, बट 0 पे क्या है? क्लोज ब्रैकेट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें इस टाइप से करना है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट मैं करवा रही हूं आपको 4th क्वेश्चन। क्या है? y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे होगा हमारा। फंक्शन है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। देखो x तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर समथिंग अपॉन 0 क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा। हम यहाँ पे रेंज की बात करते हैं तो रेंज के लिए मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन का यूज करूंगी। देखो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास कि x प्लस का, ये भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुकी हूं अच्छे से, कि x प्लस का होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x माइनस का होगा जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। बट यहां पे इन्होंने कहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहां पे
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल टू वाली बात को हटा देते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा, इस डेफिनेशन को मैं यहां पे अप्लाई कर देती हूँ y के अंदर। तो देखिए मैं यहां लिख देती हूँ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस की हमारी डेफिनेशन है, यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, मॉडुलस अपॉन x है ना, तो यहां पे भी x लिखेंगे और यहां पे भी क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। कैंसिल आउट हो गया, ये तो आ गया 1 और ये क्या आ गया -1, तो मेरे पास आ गया 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड -1 व्हेन x लेस देन 0, यानी कि ये मेरा y आ गया ना, और जो मेरा y होता है वही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो मेरे पास 2 आ गया ना, 1 एंड -1, तो मेरी रेंज क्या आ गई, यहां पे रेंज होगी -1 एंड 1। लेकिन देखने वाली बात है, यहां पे मैंने कोई ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने ये क्या लगाई है, करली ब्रैकेट्स लगाई है। इनका मीनिंग क्या है कि ये सेट है, यानी कि इसमें 2 ही एलिमेंट है। रेंज क्या आएगी, या तो 1 होगी या -1 होगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इस टाइप से अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 वेयर x नॉट इक्वल टू 4। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 वेयर x नॉट इक्वल टू 4, ये है मेरे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले का क्या करती हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। देखो x स्क्वायर मैं 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, और आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है उसका फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस 4 x माइनस 4 एंड अपॉन x माइनस 4, फॉर्मूला अप्लाई किया जस्ट। तो यहाँ पे y है ना ये मेरा, तो देखिए x माइनस 4 से x माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास y क्या आ गया यहाँ पे, x प्लस 4, वेयर इन्होंने कंडीशन दी है कि जो हमारा x है वो 4 नहीं होना चाहिए। तो y क्या होती है, हमारी आउटपुट होती है कि हमने क्या क्या पुट किया और हमें क्या रिजल्ट मिला। एक्चुअल में ये कहता है कुछ भी मिलेगा लेकिन x 4 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे x को 4 पुट किया तो 4 प्लस 4 कितना आएगा मेरे पास, 4 प्लस 4 8 आ गया ना। इसका मतलब है अगर x 4 नहीं है तो y 8 नहीं होगा। ध्यान से समझने वाली बात है, ये जब कहता है, ये डोमेन में कंडीशन लगा रहा है, कहता है मैं x 4 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। अगर x 4 नहीं होगा, अगर x को पहले 4 पुट कर दो, मान लो 4 प्लस 4 रिजल्ट क्या आया, 8 आया ना। अगर हमने x 4 पुट किया ही नहीं तो रिजल्ट 8 कैसे आ सकता है, यानी कि रिजल्ट 8 कभी भी नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो इसका हमारा रेंज क्या होगा, हमारा रेंज हर एक नंबर होगा, कुछ भी आ सकता है, सिर्फ क्या नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। अगर देखो हम इसकी डोमेन की बात करते हैं, डोमेन, चलो डोमेन की बात करते हैं पहले। डोमेन क्या होगा इसका, तो डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है ना। डोमेन में मैंने क्या बताया, ये क्या एक रैशनल टाइप का फंक्शन है, हमारा p बाय क्यू फॉर्म है ना। तो हर एक x को हम हर एक चीज पुट कर सकते हैं, सिर्फ क्या नहीं कर सकते, 4, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये मेरी डोमेन है। डोमेन का मतलब क्या, ये कहते हैं हम हर एक नंबर x को पुट कर सकते हैं, सिर्फ 4 नहीं पुट कर सकते। तो रेंज क्या आएगी, अगर आपने कुछ भी पुट किया तो मुझे कुछ भी मिला, सिर्फ अगर 4 नहीं पुट किया तो मुझे 8 भी नहीं मिला। वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर 4 पुट ही नहीं कर सकते तो आपको 8 कैसे मिलेगा। 4 प्लस 4 क्या होता है, 8 होता है ना, यानी कि रियल माइनस 8, यानी कि हर एक नंबर इसकी रेंज होगी, सिर्फ किसे छोड़ के, 8 को छोड़ के। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन की हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लेट क्या करते हैं कि y इक्वल्स टू f ऑफ x होता है हमारा। मैंने आपको बताया था कि f ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा y होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लेंगे। इस रेंज के अंदर आपको क्या करना होता है, कुछ भी फंक्शन दिया होता है, आप y इक्वल्स टू रख के वहां से आप x इक्वल्स टू समथिंग वैल्यू लेके आएंगे। आपको मैं ये प्रोसीजर बताती हूँ अभी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगी, y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको आपस में, या तो आप इसको ये बोल सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई वाई आ गया मेरे पास, y क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा।
अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है +1, उधर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। या आप क्या कह सकते हो, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ और 1/y को इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। y क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। y क्या, y -1/y हो गया, x = एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, y -1/y। ये जो y है इसे मैं लिख सकती हूँ -0, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मीनिंग भी क्या होता है, y ही होता है, इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। यानी कि यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, ±√y -1 एंड y -0। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल सॉल्व ही किया है इसे। अब आप देखिए आप क्या लाइन लिखोगे क्लियरली, x विल टेक रियल वैल्यूज। x की यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको क्या करना होगा, y = f(x) रखोगे, वहां से इस टाइप की फॉर्म बना लोगे आपकी x = समथिंग इन फॉर्म ऑफ y। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, रेंज क्या था हमारा y ना, मतलब y की ऐसे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगी जिससे कि हमारा x क्या होगा, डोमेन को बिलोंग करेगा, यानी कि x की क्या होंगी, हमारी रियल वैल्यूज आएंगी। चाहे डोमेन की बात हो चाहे रेंज की बात हो, हमारा क्या फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, हमारी वैल्यूज जो है वो रियल आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहां पे क्या लिखोगे क्लियरली, x विल टेक रियल वैल्यूज ओनली, x विल टेक रियल वैल्यूज। कब रियल वैल्यूज आ सकते हैं यहाँ पे, इफ अगर ये रूट के अंदर वाली टर्म क्या हो, >= 0। आपको मैं ये पहले बता चुकी हूँ कि रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव टर्म आ जाती है तो वो रियल वैल्यू नहीं रहती, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है हमारा। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करते हैं। रियल वैल्यूज इफ y -1/y -0 > 0। अगर ये >= 0 होगा तो ही हमारा x की क्या आएंगी, रियल वैल्यूज आएंगी। तो आप एक देखिए यहां पे अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, y -1/y -0 > 0 आ गया। अब आप क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस y को ऊपर करेंगे और 0 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं करते। इनइक्वालिटी के अंदर हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब हमें पता हो कि हमारी नीचे वाली टर्म क्या है, पॉजिटिव है, या आप क्या कह सकते हो 0 से बड़ी। अगर ये पॉजिटिव है तो वो ऊपर जाके आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव का मुझे नहीं पता y क्या वैल्यू है, स्केयर क्वांटिटी अगर हम यहाँ पे बना देते हैं तो हमें पता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई, y से क्या कर दिया, डिवाइड कर सकते हो आप इजिली। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, थोड़ा रब कर देते हैं यहाँ पे इसे, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, y × y -1/y² > 0। अब मुझे पता है क्लियरली ये मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं इसे ऊपर क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा, समथिंग × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y -1 > 0 आ गया। तो ये बात आपको नोट करनी है, सिंपल y था तो आप ऊपर उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको पता ना हो कि क्या है वो पॉजिटिव टर्म है। ये आ गया। अब आपको क्या करना, वही नंबर लाइन वाली बात है, यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई, एक तो y की 0 आ गई और एक y की क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो एक तो 0 आ गई और एक क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और मैंने क्या कहा था, रूट वाली टर्म्स में हमें क्या चेक करना होता है कि कहां कहां हमें पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना है। तो अब आप देखो यहां पे आप कुछ भी पुट करके देखो, इसके अंदर कर लो चाहे रूट के अंदर कर लो, कि 0 से 1 के बीच में आप कोई भी टर्म पुट करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। मान लो यहीं पे करके देखो, 0.1 ही कर लिया मान लो, तो 0.1 × 0.1 -1, तो 1 तो बड़ा हो गया, यानी कि इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे नेगेटिव मिलेगा। तो ये क्या आ गया, हमारा नेगेटिव आ गया। और मैंने आपको क्या कहा था, 0 से लेके 1 के बीच में अगर आप एक पॉइंट भी पुट करके देखते हो, अगर वो नेगेटिव आ गया तो वो हर एक पॉइंट पुट करोगे तो सारे पॉइंट ही नेगेटिव आएंगे। अब 1 से समथिंग बड़ा करते हैं, मान लो 2 कर दिया, तो क्या आएगा, 2 × 2 -1, यानी कि आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये क्या आ गया, पॉजिटिव। ऐसे आप छोटा करोगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और रूट की टर्म की बात चल रही है तो हमें नेगेटिव वाले टर्म रिजेक्ट कर देनी है, ओनली क्या देखना है, पॉजिटिव टर्म देखनी है। तो ये अप टू कहां तक जाता है, -∞, वो कहां तक जाता है, प्लस का इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये क्या लिखेंगे हम इसे, -∞ to 0। मैं ना 0 पे क्या लगा रही हूं, ये मेरी रेंज लिख रही हूं मैं यहाँ पे। -∞ और इन्फिनिटी पे क्या होती है, ओपन ब्रैकेट ही होती है ऑलवेज। यहाँ पे 0 पे मैंने ओपन ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि नीचे क्या ओनली y है,
अगर y को हम 0 पुट कर देते तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी बन जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और मैंने क्या कहा था, जब दो को हम कनेक्ट करते हैं तो यूनियन का यूज करते हैं, तो बीच में क्या आएगा, यूनियन। यहां से क्या आ जाएगा, 1 टू इंफिनिटी। 1 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि इसके अंदर हम 1 इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या आ गई मेरी रेंज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इस टाइप से रेंज को निकाल सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन 3x। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको डोमेन सेक्शन में भी करवा चुकी, इसका डोमेन फाइंड किया था हमने, तो उसमें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमें पता भी नो दैट साइन थीटा की वैल्यू -1 से कहां तक होती है, 1 तक होती है। फिर देखिए थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल होता है, बट यहाँ पे एंगल क्या है मेरे पास 3x है, तो मैंने क्या लिखा, -3 साइन 3x की वैल्यू -1 to 1 वेरी करती है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x कैसा होगा, हर एक कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मुझे अंदर क्या बनाना है, इसका फंक्शन 2 माइनस साइन 3x बनाना है, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, और नेगेटिव से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, 2 को ऐड कर दिया सारे इसमें सभी में, तो 2 ऐड किया तो 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे 2 ऐड हो गया, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3। यहां तक हम कर चुके हैं डोमेन सेक्शन में। अब रेंज वाले में नया काम क्या स्टार्ट होता है, आप देखिए मुझे क्या फंक्शन चाहिए, 1/2 माइनस साइन 3x, यानी कि इसका मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। और मैंने आपको क्या बात बताई थी, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सेम हमारी इनइक्वालिटी और किस में चेंज होती है, अगर हम फंक्शन को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब 1/1 लिखा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। साइन क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। ये क्या आ गया 1/2 माइनस साइन 3x, ये 3 क्या हो गया 1/3 हो गया। अब इसे हम सिंपल लिखने के लिए इस टाइप से लिख देते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा साइन ऑड सा लगता है, तो हमने यहां से ये लिख दिया कि 1/3 इज लेस देन इक्वल टू दिस फंक्शन एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं कि 1/3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। और y क्या हमारा फंक्शन, y क्या थी हमारी रेंज, यानी कि रेंज क्या आ गई 1/3 से लेके कहां तक आ गई 1 तक, और इक्वल टू का साइन है दोनों के नीचे, इसका मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट। तो क्या आ गई रेंज हमारी 1/3 to 1 आ गई विद द वैल्यू ऑफ 1/3 एंड ऑल्सो 1। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है ना, नॉट ओपन ब्रैकेट। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, f of x इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल्स टू f of x। इसका मतलब क्या हो गया, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एक बात देखिए, अगर y इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, रूट में मैंने आपको क्या बताया था, रूट ऑलवेज क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नेगेटिव हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर नहीं रहेगा। तो पहली बात क्या है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। एक इक्वेशन ये हमने छोड़ दी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या कहता है, अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, x इक्वल्स टू आपको समथिंग लेके आना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर ले आओ और y स्क्वायर क्या कर दो, उधर ले जाओ, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, x क्या आ गया यहाँ से 16 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखो रूट के अंदर y, मैंने क्या कहा, रेंज क्या होती है, y होती है, मतलब y हमें क्या मिलेगा, जिससे कि x क्या होगा, बिलोंग करेगा डोमेन को, यानी कि x क्या होगा हमारा रियल वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली x will take real values if 16 minus y is greater than equal to 0। ऑब्वियस सी बात है, रूट वाले के अंदर क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसे क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले आते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये गया -16, इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो गई। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं बहुत बार। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 4 एंड y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से y की कितनी वैल्यूज आ गई, 4 एंड -4, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू -4 to 4। यही होता है इसका मीनिंग। यहां से अब मुझे तो मिल गया इंटरवल कि -4 to 4, और y क्या होती है, रेंज। ये क्या होगी मेरी सेकंड इक्वेशन।
बट आप देखो, आप कंबाइन करो फर्स्ट को और सेकंड को। फर्स्ट तो कहता है कि y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही बात थी ना स्टार्टिंग में। लेकिन यहां पे क्या कहता है कि y क्या आ गया, -4 to 4। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या मीनिंग होएगा हमारा, 0 से ग्रेटर, यानी कि यहाँ पे -4, -3, -2, -1 फिर 0, यानी कि 0 to 4। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो हमारी यहाँ पे रेंज क्या आएगी, 0 to 4 आएगी, यानी कि y बिलोंग्स टू 0 to 4 आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात। अगर ये चीज यहां से दोनों को कंबाइन करके हुई, वो कहता है कि y क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये कहां तक कहता है, 4 तक कहता है ना, तो क्या हो जाएगा 0 से 4 तक, ये क्या होगी हमारी रेंज होगी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू f of x। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y -4 हो गया, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ y -4 आ जाएगा। अब वही बात है, x वही लाइन लिखोगे क्लियरली, x विल टेक रियल वैल्यूज इफ y -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारी रेंज क्या आएगी, 4 और 4 से बड़े नंबर्स, यानी कि रेंज क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि 4 तो होगा, 4 टू कहां तक होगा, अप टू इंफिनिटी तक होगा। आप इस टाइप से भी कर सकते हो, या वैसे देख सकते हो, यहाँ पे y का क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी ना 4, है ना। तो आप 4 से बड़ी पुट करके देखो, 4 से छोटी 5 पुट करके देखो, 5 - 4 पॉजिटिव आएगा ना, और छोटे पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा। और मैंने क्या कहा था, नेगेटिव वाला सेक्शन आपको रिजेक्ट करना है। अगर ये नहीं तो यहाँ पे सीधा ही बता रहा है ना, कहता है y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 या 4 से बड़े। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, y पे मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की बात चल रही है, और अप टू कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। तो इस टाइप से देखो, डिफरेंट टाइप के आपको मैंने रेंज के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप ये अच्छे से पढ़ो, एग्जांपल्स पढ़ो, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन समझना हो रेंज का तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।